सर्वेभ्यः नमस्कारः। अद्य आप सभी को नमस्कार। आज की ये कक्षा प्रतिदिन सायं 7 से 8 चलती है, किंतु किन्हीं कारणों वश यह कक्षा आज अभी तक नहीं चल पाई है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे उससे आगे अब ये कक्षा आरंभ होगी। तो देखते हैं हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। गत कक्षा में हम लोग जो है निवाराः शुकगर्भकोटर मुख भ्रष्टास्तरूणामधः प्रस्निग्धा क्वचिदिङ्गुदीफलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगास् तोयाधारपथाश्च बलकलशिखा निश्यन्दरेखाङ्किताः। इसका अर्थ एक बार पुनः देख करके थोड़ा सा शीघ्रता में, फिर ये श्लोक यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, एक बार पुनः थोड़ा सा इसका पुनस्मरण कर लेते हैं। तरूणाम अधः, कहीं पर तरूणाम अधः वृक्षों के नीचे, शुकगर्भकोटर, शुकगर्भकोटर तोतों के या शुकों के घोंसलों में, कोटर में बैठे उनके बच्चों के मुख भ्रष्टाः, मुख से गिरे हुए नीवाराः, नीवार अर्थात धान्य, नीवार नामक धान्य या अन्न। कहीं पर वृक्षों के नीचे शुक या तोतों के छोटे बच्चों के द्वारा घोंसले से, उनके मुख से गिरे हुए नीवार के अन्न। क्या पढ़ना है? दिखलाई पढ़ना है, ये आगे देखेंगे। प्रस्निग्धा क्वचिदुंगुदी फलभिदः, यहाँ भिदः होगा, यहाँ पर मिदः लिखा गया है, ये टंकण त्रुटि है। प्रस्निग्धा क्वचिदुंगुदी फलमिदः भिदः सूच्यन्त एवोपलाः। प्रस्निग्धाः क्वचिदिंगुदी फलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः। क्वचित कहीं पर, इंगुदी फलभिदः, इंगुदी फलभिदः, भिद इत्युक्ते भेदन से, कहीं कहीं पर इंगुदी के फल जो है क्या है? भेदित किए हुए हैं। इंगुदी के फल को के भेदन से, प्रस्निग्धाः चिकने हुए, बारंबार जब प्रहार करते रहते हैं तो जो पत्थर होता है, चिकने पत्थर, प्रस्निग्धाः चिकने, उपलाः पत्थर, सूच्यन्ते एव अर्थात कहीं कहीं पर इंगुदी के फल को तोड़ने से या उस इंगुदी के फल को तोड़ने वाले चिकने पत्थर दिखलाई पड़ रहे हैं, सूचित हो रहे हैं। विश्वासोपगमाद भिन्न गतयः, और विश्वासोपगमाद भिन्न गतयः, विश्वास से, विश्वासोपगमाद भिन्न गतयः, विश्वास से, उपगमाद विश्वास के द्वारा, अर्थात विश्वस्त होने के कारण, उपगमाद होने से, विश्वास में होने से, अभिन्न गतयः इसकी भिन्न गति या दूसरी प्रकार की कोई गति नहीं है,
ऐसे मृगाः, मृग शब्दम सहन्ते, शब्द को सहन कर रहे हैं। विश्वास से युक्त होने के कारण मृग इस कैसे शब्द को, रथ के शब्द को सहन कर रहे हैं। किस प्रकार से, अभिन्न गतया, अभिन्न गति से, अर्थात साधारण गति से, वास्तविक रूप में जैसे वह पहले विचरण करते थे उसी प्रकार से विश्वास से युक्त होने से, अभिन्न गति से, निर्बाध रूप से मृग रथ के शब्द को सुन करके भी अभिन्न गति हैं या भाग नहीं रहे हैं, रुके हुए हैं। अब आते हैं, तोयाधार पथाश्च वलकल शिखा निष्यन्द रेखांकिताः। तोयाधार पथाः, ये थोड़ा सा इसमें त्रुटि है। तोयाधार पथाः, तो अर्थात जल, जल का आधार यहाँ पर तालाब से लिया गया है, कोई भी जलाशय इत्यादि जो भी हो। तोयाधार पथाः, जल के जो आधार भूत स्थल हैं या जलाशय हैं, उसके जलाशयों के मार्ग क्या है, वलकल शिखा निष्यन्द रेखांकिता, वलकल वस्त्र के अग्रभाग से निष्यन्द चूते हुए जल से क्या है, रेखांकित हो गए हैं। अर्थात जब वहां से नहा करके जाते थे ऋषि मुनि गण या वटु लोग, तो उससे वह जो है जल की बूंदों से निरंतर गिरती चली गई हैं आश्रम के द्वार तक, कुटीर तक। उस कारण से जो है जलाशय के मार्ग पर वह जल की बूंदें दिखलाई पड़ रही हैं। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर इससे आगे एक श्लोक नहीं है, इसकी व्याकरण टिप्पणी मैंने बतला दिया था। स्वभावोक्ति अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास नामक अलंकार है, शार्दूल क्रेडित छंद है। सूर्यास्वैर्यदि सजौ शततगा शार्दूल विक्रीडितम, इस प्रकार से इस छंद का गायन किया जाता है। एक श्लोक इसमें नहीं है, इसके लिए मैंने एक दूसरा पीडीएफ अभी डाउनलोड किया है, उससे देखते हैं। कुल्याम्भोभिः पवन चपलै शाखिनो धूतमौला, कुल्याम्भोभिः पवन चपलै शाखिनो धौतमूला, भिन्नो रागः किशलयरुचा माज्यधूमोद्गमेन, एते चार्वागुपवन भुवि भुविच्छिन्नदर्भाङ्कुरायां, नष्टाशङ्का हरिणशिशवो मंद मंदम चरन्ति। श्लोक में ये मंदाक्रांता छंद में है, तो इसलिए एक दूसरे प्रकार से भी इसका गायन किया जा सकता है। कुल्याम्भोभिः पवन चपलै शाखिनो धौतमूला, भिन्नो रागः किशलयरुचा माज्यधूमोद्गमेन, एते चार्वागोपवन भुवि छिन्नदर्भाङ्कुरायां, नष्टाशङ्का हरिणशिशवो मन्दमन्दं चरन्ति। अब इसका अन्वय के अनुसार देखते हैं। पवन चपलैः, अर्थात वायु के कारण चंचल, पवन चपलैः वायु के कारण चंचल क्या है, कुल्याम्भोभिः, वायु के कारण चंचल या चपल नहरों के जल से, कुल्य जो होता है नहर के लिए क्या, अंभ जल के लिए, तो कुल्याम्भोभिः नहरों के जल से, वायु के कारण चंचल नहर के जल से,
शाखिनः धौतमूलाः। शाखिनः वृक्षों की जड़, शाखाएं, वृक्षों की शाखाएं, धौतमूलाः धुली हुई हैं। वायु पवन चपलैः वायु के कारण चंचल, कुल्याम्भोभिः नहरों के जल के द्वारा, शाखिनः वृक्षों की शाखाएं, धौतमूलाः धुल दी गई हैं, धुली हुई हैं। आगे देखते हैं द्वितीय। भिन्नो रागा किसलयरुचामाज्यधूमोद्गमेन। भिन्नो रागः अर्थात भिन्नः रागः, भिन्न राग। किसलयरुचाम आज्यधूमोद्गमेन। तो यहां सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये शब्द आज्यधूमोद्गमेन। यज्ञ के धुएं, यज्ञ के घी के धुएं के आज्य धूम अर्थात यज्ञ में जो घी प्रयुक्त होता है उसके धूम, धुएं के द्वारा क्या है, उद्गमेन धुएं के उठने से, यज्ञ की, यज्ञ के यज्ञ के, यज्ञ में प्रयुक्त घी के में, यज्ञ में प्रयुक्त घी के द्वारा धुएं के उठने से, धूमोद्गमेन। फिर क्या हो गया, धूमोद्गमेन किसलय रुचाम। यहां देखते हैं उसके पहले किसलय रुचाम अर्थात कोमल पत्तों, किसलय रुचाम कोमल पत्तों की कांति की, रागः भिन्नः, रागः भिन्नः। पीछे से एकदम आगे हम चलते हैं। सबसे पहले लिखिए आज्य धूमोद्गमेन, यज्ञ में प्रयुक्त घी के धुएं से के उठने से, किसलय रुचाम, किसलय अर्थात जो कोमल पत्ते होते हैं वृक्षों के, कोमल पत्तों की कांति जो है, कि कांति की रागः भिन्नः से उसका राग भिन्न अर्थात जो उसकी कांति दिखाई पड़ रही है वह भिन्न प्रकार की हो गई है, उसकी लालिमा नष्ट प्राय दिख रही है, नष्ट दिख रही है। ठीक। हम्म। एते चार्वागुपवन भुवि छन्नदर्भाङ्कुरायाम्। एते चार्वागुपवन भुवि भुविच्छिन्न दर्भाङ्कुरायाम्। अब अगला देखते हैं। एते च, एते च और ये सभी, ये सभी कौन, ये सभी मृग, निर्भीक मृग। एते च नष्ट शंकाः, एते च नष्ट शंकाः। यहां पर देखेंगे नष्ट शंका, यहां नष्टांग सका जो लिखा है नष्ट शंका हो गए, इसमें भी थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण लिखा हुआ है। नष्ट शंका, नष्टाशंका, जिन लोगों की शंका नष्ट हो गई है, अर्थात हरिण शिशवः, एते ये सभी, हरिण शिशवः ये हिरण के बच्चे, नष्ट शंका अर्थात जिनकी शंकाएं नष्ट हो गई है, मंद मंदम चरंती, मंद मंद रूप से धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं, मंद मंदम चरंती। नष्टाशंका हिरणशिशवो मंद मंदम चरन्ति। एते इन सभी,
नष्ट शंका निर्भीक हरिण शिशवः, हिरण के बच्चों की। छिन्न दर्भांकुरायाम, छिन्न दर्भांकुरायाम का मत तात्पर्य हो जाएगा यहाँ पर छिन्न अर्थात तोड़ लिए गए हैं। दर्भांकुरा कुशों के अंकुर, जिन कुशों के अंकुर तोड़ लिए गए हैं या खा लिए गए हैं। पवन भूवि, ऐसी उद्यान भूमि में, उपवन भूवि ऐसी इस प्रकार की उद्यान भूमि में, अर्वाक समीप ही, अर्थात दूर नहीं समीप ही, एते ये सभी हिरण शिशवा है हिरण के बच्चे, नष्टाशंका शंका से रहित होकर, छिन्न दर्भांकुरायाम इन दर्भ अर्थात कुशों के अग्रभाग को छिन्न भिन्न करके, उपवन भूवि इस उपवन की भूमि में, अर्वाक के समीप ही, मंद मंदम चरंती धीरे धीरे चर रहे हैं। इस प्रकार से ये श्लोक यहाँ तक समाप्त होता। बाकी के अगले श्लोक ये इसमें है, हम लोग आगे यहां से देखते हैं। सूतः सर्वम उपपन्नम, उपपन्नम इसमें दिया हुआ उपपन्नम होना चाहिए, इसमें हो सकता है तो ये ठीक है। इसमें सूतः सर्वम उपपन्नम, सब कुछ उचित है, ठीक है, अच्छा है। कुछ त्रुटि ना हो इसीलिए मैं एक पुस्तक साथ में रख करके बैठता हूँ। ये त्रुटियां कम है, ऑनलाइन में अधिक त्रुटियां मिलती हैं। सर्वम उपपन्नम, सब कुछ ठीक ही है, सब ठीक ही है, सब कुछ ऐसा ही है। राजा स्तोकम स्तोकमंतरम गत्वा, स्तोकम थोड़ा सा, अंतरम दूर, गत्वा जाकर, थोड़ी दूर पर जाकर, तपोवन निवासिनाम उपरोधो मा भूत, तपोवन निवासिनाम तपोवन में निवास करने वालों का, उपरोध माभूत, उपरोध न हो, विघ्न न हो। तपोवन में निवास करने वाले किसी भी प्राणी को विघ्न नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो। एतावत्येव रथम स्थापय यावत् अवतरामि, एतावतेव, एतावति, एतावति एव, अतः यहीं पर, एतावत एव यहीं, रथम स्थापय, रथ को स्थापय रोको, यावत अवतरामि जिससे मैं अवतरामि उतरूं। तपोवन निवासी नाम उपरोधो मा भूत, तपोवन में निवास करने वाले किसी भी प्राणी को कोई समस्या न होने पाए। यज्ञादि क्रियाएं चल रही हैं या कोई अन्य किसी कार्य में, अब यह रथ दौड़ा चला रहा है दूर से भी, या किसी को हटने को कहा जाए, इसलिए कह रहे हैं किसी को समस्या न हो, ये रथ इसलिए यहीं रोको जिससे मैं उतरूं। सूत धृता प्रक्रिया, ये लगाम रोक दी गई, रस्सी रस्सी खींच लिए गए हैं। अवतरतु आयुष्मान, आयुष्मान, अवतरतु आयुष्मान, हे चिरंजीव, हे आयुष्मान, आप उतरिए, आप उतरें।
राजा अवतीर्य उतर कर सूत, हे सूत, हे सारथी, विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम। विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम। विनीत वेश से प्रवेश करना चाहिए, कहाँ? तपोवनों में। था जो राजा का विभिन्न कवच इत्यादि या फिर जो राजवेश धारण किया था, तो उन्होंने कहा ये गुरु के पास या सुहृद जनों के पास या फिर आश्रम में इस प्रकार के वेश धारण की आवश्यकता नहीं, तो हम लोग तपोवन जा रहे हैं, तो तपोवन में सादे वस्त्र में, सादे वेश में जाना चाहिए। विनीत वेश से, विनीत अर्थात जो वेश उचित लगे, ऐसा। कोई युद्ध नहीं करने जा रहे हैं, तपोवन में किसी को मारना है, अतएव हम लोगों को विनीत, ऐसा जो अच्छा लगे, उस वेश में तपोवन में प्रवेश करना चाहिए। इदम तावत गृह्यताम, इसलिए क्या करो? यह ग्रहण करिए। इति सूतस्य आभरणानि धनुश्चोपनीर्यापयति। इति, ऐसा कह करके, सूतस्य, सूत को, आभरणानि, आभूषण, धनु च, और धनुष, उपनीर्य, उपनीर्य ही है हुआ कि और कुछ होगा? उपनीर अर्पयति, सौंपता है, सौंपते हैं। ऐसा कहकर सूत को अपने आभूषण और धनुष सौंप देते हैं, दे देते हैं। कौन राजा? हे सूत, विनीत वेश से तपोवन में जाना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए, इसलिए यह सब ग्रहण करो, स्वीकार करो। ऐसा कहकर के सूत को आभूषण, अपने आभूषण और धनुष दे देते हैं। अब सूत क्या कह रहा है वहां देखते हैं। सूत, यावदाश्रमवासिनः प्रत्यवेक्ष्यामहम् प्रत्यवेक्ष्यामि, एक मिनट, यावत आश्रमवासिनः, जब तक आश्रमवासी लोग, प्रत्यवेक्ष्य, अहम उपावेति, तावदार्धपृष्ठाक्रियतां वाजिनः। यावद आश्रम वासिनः, जब तक आश्रम के वासी लोग, प्रत्यवेक्ष अहम उपावर्ते, यहाँ थोड़ा सा वही त्रुटि है इसीलिए समस्या हो। प्रत्यवेक्ष देख कर, अहम मैं, उपावर्ते वापस आता हूं। यावद आश्रम वासिनः, जब तक आश्रम वासियों को, प्रत्यवेक्ष देख कर, अहम उपावर्ते मैं वापस लौटता हूं, तावत तब तक, आर्ध पृष्ठा क्रियताम वाजिनः, तब तक आर्ध पृष्ठा इत्युक्ते पीठ को गीला कर दो, मतलब उनको स्नान करा दो। क्रियताम वाजिनः, घोड़ों को, तब तक घोड़ों को स्नान आदि क्रिया करवा कर रखो, करवा दो, करा दो। सूतः, सूत, तथा, ठीक है, वैसा ही। इति निष्क्रांत, इस प्रकार कह करके निकल जाता है, चला जाता है। राजा परिक्रम्य अवलोक्य च, परिक्रम्य, परिक्रमा करके या घूम कर, अवलोक्य च, और देख कर, थोड़ी सी यहाँ त्रुटियां बीच बीच में दिखाई पड़ रही हैं, और देख कर, इदम आश्रम द्वारम, यह आश्रम का द्वार है। इदम आश्रम द्वारम, यह आश्रम का द्वार है। या यावत प्रविशामि, तक अंदर चलता हूं।
अंदर जाता हूँ। प्रविश्य, प्रवेश करके, निमित्तम सूचयन, और निमित्त को सूचित, कैसा निमित्त? शुभ निमित्त या शुभ शकुन को सूचित करते हुए। कुछ उनको शुभ शकुन दिखाई पड़ रहा था, कैसा है वो लोग, हम लोग आगे देखते हैं। अब ये भी जो श्लोक है आर्याचंद में है। शान्तमिदमाश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। शान्तमिदम् आश्रम पदम, शान्तम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहुः कुतः फलम इह अस्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। यह जो उक्ति है यह बहुत प्रसिद्ध उक्ति है विज्ञान शाकुंतलम की। अथवा भवितव्यता, भवितव्यतानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, सर्वत्र भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति। भाग्यशील लोगों का सर्वत्र द्वार होता है, सभी जगह मार्ग होते हैं। शांतम इदम आश्रम पदम। अब देखते हैं, इदम आश्रम पदम शांतम, इदम यह आश्रम पदम, यह आश्रम की भूमि या आश्रम का स्थल, शांतम शांत है। स्फुरति च बाहुः, और बाहुः स्फुरति, बाहु फड़क रही है। दाहिनी भुजा, जैसे पुरुषों के लिए कहा जाता है कि दायां अंग फड़कने से शुभ होता है, और स्त्रियों के लिए बायां। तो शांतमिदमाश्रम पदम स्फुरति च बाहुः, यह इदम आश्रम पदम शांतम, यह आश्रम स्थल शांत है। अर्थात यह कोई ना तो बाजार के समीप है, नगर से बहुत दूर है, और विभिन्न प्रकार के रमणीय स्थल या फिर वैसा कोई ये नहीं है। तो ये तो बड़ा शांत का वातावरण है, यज्ञ आदि क्रियाएं हो रही हैं, उस प्रकार से कुछ नहीं। तो बाहु स्फुरति, दाहिनी भुजा फड़क रही है। कुतः फल इह अस्य, अस्य फलम इह कुतः, इसका फल यहाँ कैसे, अब इसका फल यहाँ किस प्रकार से प्राप्त होगा। यहाँ पर इसकी सफलता कहाँ है। फिर से एक बार देखते हैं, शांतमिदम आश्रम पदम, इदम आश्रम पदम शांतम, यह आश्रम का स्थल शांत से है या शांति युक्त है। स्फुरति च बाहु, और बाहुएं, दाहिनी बाहु फड़क रही है। इह, यह अस्य इसका, फलम कुतः यहाँ इसका फल कैसे, किस प्रकार से। अथवा, अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अथवा भवितव्यानां, भावी या होनहार भाग्यशील जनों, भाग्यशीलों का, द्वाराणि के द्वार, भाग्य से युक्त लोगों के द्वार, अथवा होनहार के या भावी घटनाओं के लिए द्वाराणि द्वार, सर्वत्र भवन्ति सर्वत्र होते हैं। अर्थात भावी अथवा होनहार घटनाओं के लिए सर्वत्र ही द्वार होते हैं या हो जाते हैं। जब अर्थात कुछ होना होता है तो अपने आप सभी द्वार खुल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विषय में ही कि जब होना था तब चिंतित थे, अपने आप सारे द्वार खुलते चले गए। या किसी को कहीं सफल होना है तो अपने आप वो सफल होता लगातार चला जाता है, यदि उसका भाग्य प्रबल हुआ। हालांकि भाग्य के भरोसे ही नहीं बैठना है, लेकिन भाग्य की भी महत्ता काफी हद तक निर्भर करती है।
यह स्थान आश्रम स्थान शांत है, मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही, यहाँ इसका भुजा स्मरण का फल कैसे संभव है अथवा घटित होने वाली घटनाओं के सर्वत्र स्थान हो जाते हैं। ये हो गया सूक्ति। व्याकरणिक टिप्पणी को देख लेते हैं। शांतम स अनिच त, प्रत्यय इस पद में विशेष कथन का सामान्य के द्वारा समर्थन किया गया, इसलिए अर्थांतरन्यास है और आर्या नामक छंद है। ये दो हो गए मुख्य। नेपथ्य, नेपथ्य में इतः इतः सख्यौ, नेपथ्य में आवाज आ रही, इतः इतः सख्यौ, सखी सख्यौ सख्या, यहां से या इधर से आइए सखियों। राजा कर्णम दत्वा, राजा जी ने सुना है किधर से आवाज आ रही है। इतः इतः सख्यौ, इधर से सखियों। राजा कर्णम दत्वा, राजा कान देकर। अये दक्षिणेन वृक्षवाटिकाम आलापः इव श्रूयते। अरे दक्षिणेन वृक्ष वाटिकाम दक्षिणेन आलापः इव श्रूयते। वृक्ष वाटिका, वृक्ष की वाटिका के दक्षिणेन, दक्षिण की तरफ, आलापः इव श्रूयते, आलाप वार्तालाप की तरह सुनाई दे रहा है, सुनाई पड़ रहा है। अरे दक्षिण की तरफ, दाहिनी तरफ, वृक्ष वाटिका के दाहिनी तरफ कुछ ध्वनि सी सुनाई पड़ रही है, कोई आवाज आ रही है, कोई वार्तालाप सुनाई पड़ रहा है। यावदत्र गच्छामि, तो वहां, यावद तब वहां, गच्छामि जाता हूं, परिक्रम्य अवलोक्य च, परिक्रमा करके या घूमकर, अवलोक्य च और देखकर, घूमकर और देखकर, घूमे एक दो बार उसके बाद मंच है उस सज्जा के दृष्टि से लिखा गया है, तो घूमे उसके बाद देख रहे हैं। भाई एताः तपस्वी कन्याः स्वप्रमाणानुरूपैः सेचन घटैर्बालपादपेभ्यः प्रयोदातुमितः एवाम्भिवर्तन्ते। थोड़ा सा एक बार देख लें। पादपेभ्यः पयोदातुम, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ त्रुटिपूर्ण इतना लिखा हुआ है, क्या बताएं। मैं देख लेता हूँ दूसरे पीडीएफ से, एक मिनट। इसमें भी लेकिन लिखा हुआ है कि नहीं। अये एतास्तपस्वी कन्यकाः, अरे एताः तपस्वी कन्यकाः, ये सभी तपस्वी कन्याएं। ये सभी तपस्वी बालिकाएं स्वप्रमाणानुरूप ही, अपने प्रमाण के अनुरूप, अपने शक्ति के अनुरूप, सेचन घटई, सींचने वाले घड़ों से, बाल पादपेभ्यः, छोटे पौधों के लिए, पयः जल, दातुम देने को, इतः इधर ही, इतः इधर एव ही, अभिवर्तन्ते आ रही हैं। आई अरे एतास्तपस्वी कन्यकाः, ये तपस्वी कन्याएं, आई ये तपस्वी कन्याएं अपने प्रमाण के अनुरूप, अर्थात जिनका जो
जो जितना भार वहन कर सकती हैं उस के अनुरूप, अपनी शक्ति के अनुरूप। अरे ये सभी तपस्वी कन्याएं अपने शक्ति के अनुरूप सींचने वाले घड़ों से छोटे पौधों के लिए बालपादपेभ्यः पयः जल दातुम देने को इतः यहाँ इधर एव ही अभिवर्तन्ते आ रही हैं। अरे ये सभी तपस्वी कन्याएं अपनी शक्ति के अनुरूप सींचने वाले घड़ों से इन बाल छोटे पौधों के लिए जल देने को इधर ही आ रही हैं। निपुणम निरूप्य, निपुणम निरूप्य अर्थात नाटकीय ढंग से निरूप्य, देख कर या ध्यान से देख कर इधर ही आ रही है, ध्यान से देख रहे हैं। अहो मधुरमासाम दर्शनम, अब यहां मासाम न करके मधुरम आसाम, अहो मधुरम आसाम दर्शनम। अहो वाह, या अत्यंत ये अ, उसके में होता है अहो, आश्चर्य की बात है ना, या अत्यंत उत्सुकतावश। ओ अहो मधुरम आसाम दर्शनम, अत्यधिक इनका रूप, इनका दर्शन मनोहर है। आसाम दर्शनम मधुरम, इन इन तपस्वी कन्याओं का दर्शन मधुर है अर्थात सुंदर है, मनोरम है। अब यह श्लोक है बहुत ही प्रसिद्ध। शुद्धांत दुर्लभमिदं वपुराश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः। इस श्लोक में भी आर्या छंद है। शुद्धांत दुर्लभमिदं, शुद्धांत दुर्लभम इदम, वपुराश्रमवासिनो, वपुः आश्रमवासिनः यदि जनस्य दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलता, गुणैः उद्यानलता वनलताभिः। अब इसका हम लोग अन्वय करते हुए चलते हैं। तो शुद्धांत दुर्लभम, तो इसमें भी है थोड़ा सा, इससे देखते चले। शुद्धांत दुर्लभम, शुद्धांत दुर्लभ अर्थात ऐसा वैसा दुर्लभ नहीं, शुद्ध अंतःकरण वालों, शुद्ध अंतःकरण वाले वपुहु, इदम वपुहु यह शरीर, विशुद्ध रूप से दुर्लभ, इदम वपुहु यह शरीर, यदि आश्रमवासिनः, यदि आश्रम में निवास करने वाले, जनस्य जन का है तो, खलु निश्चय ही, उद्यानलताः उद्यान की लता, वनलता भी वन की लताओं के द्वारा, वन की लताओं, उद्यानलता उद्यान की लता, उद्यान की लताओं को, वनलता भी वन की लताओं के द्वारा या वन की लताओं ने, गुणै ही दूरी कृता, गुणों के द्वारा दूरी कर दी, तिरस्कृत कर दी गई हैं। शुद्धांतम दुर्लभम इदम वपुः, शुद्ध अंतःकरण वाले अर्थात अंतःपुर में भी निवास करने वाले यह शरीर, यदि आश्रमवासी जन का है,
तो अवश्य ही उपवन की लताएं वन की लताओं से गुणों में तिरस्कृत हो गई हैं। पवन की लताएं वन की लताओं से गुणों में तिरस्कृत कर दी गई हैं। अर्थात कितना मनोहर है, इनको तो अंतःपुर में होना चाहिए था, या फिर ये राजमहल में जो है ये यहाँ तपोवन में क्या कर रही हैं। इनको तो राजमहल में होना चाहिए था। शायद इतना सुंदर रूप मनोरम देख करके राजा दुष्यंत एकदम से मोहित हो गए। शुद्धांत दुर्लभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः। जनस्य है, उसमें भी गलती है, जनस्य ही होगा। शुद्धांत दुर्लभमिदं, शुद्ध अंतःकरण वाले, इदं वपुः यह शरीर, आश्रमवासिनः आश्रमवासी, यदि आश्रमवासिनः जनस्य, यदि आश्रम में निवास करने वाले जन का है, तो निश्चय ही, खलु निश्चय ही, वनलताभिः वन की लताओं के द्वारा, नहीं, उद्यानलता, उद्यान की लता, वनलताभिः, एक मिनट, उद्यान की लताएं वन की लताओं से, उद्यान लता उद्यान की लताएं, वन लता भी वन की लताओं से गुणै ही गुणों में दूरीकृताः दूरी कर दी गई हैं, तिरस्कृत कर दी गई हैं। इसका अर्थ देख लें, आश्रम में निवास करने वाले व्यक्तियों का सौंदर्य यदि इस तरह का है तो निश्चित ही वन की लताओं ने अपने गुणों के द्वारा उद्यान की लताओं को तिरस्कृत कर दिया है। अब आगे चलते हैं। ऐसा लग रहा है कि इसमें फिर छोड़ दिए हैं। पुस्तक में काटा पीटी बहुत है, इसलिए लोग हम इसमें से फिर से देखेंगे। यावदिमां छायाम आश्रित प्रतिपालयामि। कुछ विलोकयन इति विलोकयन स्थिता, हाँ ठीक है। यावदिमां छायाम आश्रित्य प्रतिपालयामि, यावत तब तक, इमाम इन लोगों की, छायाम आश्रित छाया को लेकर के, अर्थात इस वृक्ष की छाया में, छाया को लेकर के, प्रतिपालयामि खड़ा होकर प्रतीक्षा करता हूं। तो इस वृक्ष की छाया में खड़ा होकर प्रतीक्षा करता हूं। कहता है निश्चय, जब देखे, अभी तो दूर से ही आते हुए देख रहे हैं ना, तो वो कहते हैं जब ये, यदि आश्रम के जन का ये हाल है, आश्रम में निवास करने वाले इस प्रकार के लोग हैं, तब निश्चय ही सही कहा गया है कि ये तो वन की लताओं ने उद्यान की लता को तिरस्कृत कर दिया है। तब तक मैं यहाँ वृक्ष की छाया में रुककर प्रतीक्षा करता हूं। इति विलोकयन स्थित, ऐसा विलोकयन देखता हुआ, स्थित रुक जाता है, या रुक जाते हैं, देखते हुए खड़े हो जाते हैं। ततः प्रविशति, प्रविशति इसमें जो लिखा है प्रविशति होगा। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा सह सखीभ्याम शकुंतला। अतः वहां से प्रविशत प्रवेश करती है, यथा उक्त व्यापारा, जैसा कहा गया है ऐसे व्यापार से, व्यापारा सह सखीभ्याम शकुंतला, व्यापार से युक्त सखीभ्याम सह शकुंतला, दोनों सखियों के साथ शकुंतला, वहां से प्रवेश, वहां से शकुंतला अपनी दोनों सखियों के साथ
यथाउत जैसा कहा गया ऐसे कार्य करते हुए प्रवेश कर, अर्थात सभी अपने अपना घड़ा लिए हुए हैं सींचने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार और आ रही हैं मनोरम वस्त्रादि को धारण करके वल्कलादि। शकुंतला इतः इतः सख्यौ, इधर से सखियों। अनसूया अला शकुंतले त्वत्तोऽपि तात काश्यपस्याश्रमवृक्षकाः प्रियतराः इति तर्कयामि। अला शकुंतले, सखी शकुंतला, त्वत्तः अपि तुमसे भी, तात कश्यपस्य पिता काश्यप की के आश्रम वृक्षकाः, आश्रम के वृक्ष, त्वत्तः अपि तुमसे भी, तात कश्यपस्य काश्यपस्य पिता काश्यप के अर्थात कण्व ऋषि के या कण्व ऋषि को, आश्रम वृक्ष का आश्रम के वृक्ष, प्रियतराः प्रियतर हैं, इति तर्कयामि ऐसा चिंतन करती हूँ, सोचती हूँ, विचारती हूँ। मित्र शकुंतला, तुमसे भी पिता काश्यप या कर्ण ऋषि को ये आश्रम के वृक्ष प्यारे हैं, ऐसा सोच रही हूँ, ऐसा सोचती हूँ, ऐसा समझती हूँ। इस प्रकार करती। येन नवमालिका कुसुम पेलवापि त्वम एतेषाम् आलवाल पूरणे नियुक्ता। ये न जिस कारण से नवमालिका कुसुम पेलवापि नवीन मालिकाओं के फूल के समान सुकुमार कोमल होने पर भी, ये न नवमालिका कुसुम पेलवापि, पेलव ये जो है कोमल, नवमालिका नवीन मालिका ये जो नवीन पुष्प जो खिलता है, ऐसे उसके फूल के कोमल सुकुमार होकर भी, जैसे नवीन मालिका होता है, नवीन पुष्प, नवमालिका के पुष्प, नवमालिका पुष्प है ये, नवमालिका के पुष्प के कोमल भाग की तरह या सुकुमार होने पर भी, तुम एतेषाम इन वृक्षों के आलवाल पूरणे, जो थाला बनाया गया था उसके नियुक्ता, उसको जल पूरण में नियुक्त कर दी गई हो। कह रही हैं कि मित्र शकुंतला, तुमसे तो तुमसे भी तात काश्यप को या महर्षि कण्व ऋषि को इस आश्रम के वृक्ष प्रिय हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ, समझती हूँ, विचारती हूँ। क्योंकि जिससे नवमालिका के फूल से भी कोमल होने पर भी, पेलवापी फूल नवमालिका के पुष्प की तरह कोमल होने पर भी, त्वम एतेषाम आलवाल पूरणे, तुम इन सब के थाला पूर्ण करने में नियुक्त कर दी गई हो, जल पूरण में नियुक्त कर दी गई। शकुंतला न केवलम तात नियोग एव, न केवलम केवल आत्मनियोग है, केवल पिता का ही इसमें मत नहीं है, अर्थात पिता का ही इसमें उनकी ही इच्छा नहीं है, पिता की ही आज्ञा नहीं है। तात नियोग है पिता की ही, न केवलम न केवल पिता की ही इच्छा है, अस्ति में सोदर स्नेहोप्येतेषु, अस्ति में अपितु में मेरा, सोदर अपने उदर, सोदर भाई जैसे होते हैं ना, माता से उत्पन्न, वैसा स्नेह है, सोदर स्नेह, सगे भाई के तुल्य स्नेह, स्नेह है, अपि एतेषु
अपि भी एतेषु, इन वृक्षों में मुझे सगे भाई की तरह स्नेह है। इति वृक्ष सेचनम निरूपयति, ऐसा कह करके वृक्ष सेचन का नाटक करती है। ऐसे जैसे जो गमले या जो लगे हुए हैं, थाले टाइप बने हुए हैं, क्यारी बनी हुई है, उसमें वो जल सिंचन का कार्य करना आरंभ कर देती है। राजा, कथमियं सा कर्ण दुहिता, कथम इयं सा कर्ण दुहिता, कथम कैसे, इयम यह, सा, एक तरफ से यह नजदीक के लिए यम हो गया, दूर है तो वो कैसे, क्या यही, कथम इयम, क्या यही, सा कर्ण दुहिता, वह कर्ण की पुत्री है। अच्छा, यही है क्या जिसको आश्रम में आतिथ्य सत्कार में नियुक्त किया गया है? ये राजा सोच रहा है। कथम इयम सा कर्ण दुहिता, कथम इयम, क्या यही, सा कर्ण दुहिता, वह कर्ण की पुत्री है, शकुंतला है। असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यपो, यह इमाम आश्रम धर्मे नियुंक्ते। असाधुदर्शी, अर्थात साधुदर्शी, सही दृष्टा नहीं है, सम्यक दृष्टा नहीं है, उत्तम नहीं है। तत्र भवान काश्यपः, निश्चित ही अवश्य ही पूजनीय, तत्र भवान काश्यपः अवश्य ही पूजनीय, असाधुदर्शी, भगवान काश्यप का असाधुदर्शी अर्थात अशोभनीय या अपूजनीय इमाम, जो यह जिन्होंने इमाम इनको आश्रम धर्मे नियुक्ते, आश्रम के धर्म में नियुक्त कर दिया है। अवश्य ही पूजनीय कर्ण का कार्य अनुचित है कि उन्होंने इसको आश्रम के कार्यों में नियुक्त किया है। किनको बना दिए? चलो तुम आश्रम देखो, यहाँ की महारानी बैठी आश्रम में, क्या है जो यहाँ क्या करेंगी? यम सा कर्ण कर्ण दुहिता, क्या यही वह कर्ण की पुत्री है, शकुंतला? असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यपः यः इमाम आश्रम धर्मे नियुङ्क्ते, अदृष्टा है निश्चय ही वह, तत्र भवान इसलिए लगा है, अत्र भवान मतलब उपस्थित, तत्र भवान मतलब अनुपस्थित, निश्चय ही खलु निश्चय ही अनुपस्थित, काश्यप ऋषि, यह जिन्होंने, यह नहीं पहले देखेंगे, निश्चय ही असाधुदर्शी हैं, अर्थात अचिंतनीय है, अनुपस्थित भगवान काश्यप या कर्ण ऋषि, यह जिन्होंने इमाम इनको आश्रम के धर्म में नियुक्त किया है। अब आगे देखते हैं ये श्लोक, इस श्लोक से तो इसमें भी मिल जाएगा, तो थोड़ा यहाँ से भी देखते हैं श्लोक संख्या 16 से। इदं किला व्याज मनोहरम वपुस्तपक्षमं साधयितुं य इच्छति, ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया समीलतां चेत्तुमृषिर्व्यवस्यति। इदं किला व्याज मनोहरं वपुः तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति। एक तो वो राग, इदं किला व्याज मनोहरं वपुस्तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति, ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया समीलतां चेत्तुमृषिर्व्यवस्यति। इदं किला व्याज मनोहरं वपुः,
अब देखते हैं, यह, इसमें त्रुटियां बहुत हैं, इस कारण से यह ऋषि ही, ये देखते हैं इसमें से, यह जो, और छेतुम ऋषिर, ना, तो ये यहाँ आ गया ऋषि ही, छेतुम ऋषि ही व्यवस्यति, तो यह ऋषि ही, जो ऋषि, जो मुनि, जो कण्व महर्षि, ना, अव्याज मनोहरम, स्वभाव से ही, अव्याज मनोहरम, स्वभाव से ही मनोहर सुंदर, इदम वपुहु, इस शकुंतला के शरीर को, इस शरीर को, यह ऋषि ही, जो ऋषि, जो महर्षि, अव्याज मनोहरम, यहां से ले लेंगे अव्याज मनोहरम, यह ऋषि ही अव्याज मनोहरम, ऋषि अव्याज मनोहर, अर्थात स्वभाव से ही सुंदर, मनोहर, प्रकृति से ही सुंदर, स्वभाव से ही सुंदर, इदम वपुः, इस शरीर को, इस शकुंतला के शरीर को, इदम जब पूछ लिया जाए किसके लिए कहा गया है, तो शकुंतला के लिए, इदम वपुः, इस शकुंतला के शरीर को, किल, निश्चय ही, तपः क्षमम साधयितुम इच्छति, यहां से हो गया किल, इदम वपुः, इदम वपुः, किल, इस शरीर को निश्चित ही, तपः क्षमम साधयितुम इच्छति, तपः, तपस्या में, क्षमम, लगाना, साधयितुम, साधने की, तपः क्षमम अर्थात तपस्या के योग्य, तपस्या में, साधयितुम लगाने की, इच्छति इच्छा करने वाले, अर्थात इच्छा कर रहे हैं, जो ऋषि या जो महर्षि, कण्व, यह ऋषि ही आ गया महर्षि कण्व के लिए, और इदम वपुः, इस शरीर को निश्चय ही, तपस्या में साधित करने की इच्छा कर रहे हैं, तपस्या में लगाना चाह रहे हैं, तपस्या के योग्य बनाना चाहते हैं, सध्रुवम, सह ध्रुवम, वह ध्रुवम अर्थात निश्चय ही, सचमुच, अवश्य ही, नीलोत्पल पत्र धारया, नील उत्पल अर्थात नीले कमल, नील उत्पल, नील कमल के पत्र, के पत्ते की, धारया, नीलोत्पल पत्र धारा, नीला जो कमल होता है बहुत ही कोमल होता है, उस नीले, नील कमल के पत्ते की धार से, अब समझिए, नीला कमल ऐसा होता है कि वो तो श्वेत कमल से भी अत्यधिक कोमल नील कमल होता है, श्वेत कमल या फिर आपका जो है अन्य जो प्रकार रंग वाले कलर, उनकी अपेक्षा नील कमल जो है काफी कोमल माना जाता है, तो जो नील कमल स्वयं में कोमल, उसके पत्ते की, अर्थात पंखुड़ी से, नील कमल की कोमल पंखुड़ी की धार से, अब इतना स्वयं में कोमल है तो उसका पंखुड़ी कितना अपने आप गिरा चला जा रहा है, उसका धार से समीलता,
हाँ, कठोर समी की लता को, समी का जो है वृक्ष जो है बहुत ही कठोर होता है। समी वृक्ष की लोग पूजा करते हैं, उसकी लकड़ी बहुत ही कठोर होती, पतले पतले छोटी भले दिखाई देती हैं, छोटे छोटे लोग लगाए रहते हैं, लेकिन बहुत ही कठोर होती। शमी लता, शमी की लता को, ऐसी लता है उसकी, कठोर लता है। तुम, छेदने की, काटने की, व्यवस्यति, तत्पर है, प्रयास करता है। यह तो वैसे ही है, यह ऋषि, जो ऋषि अव्याज मनोहरम, इस स्वभाव से ही मनोहर सुंदर, इदम वपु, इस शरीर को, तपः क्षमम साधयितुम इच्छति, तपस्या में के योग्य लगाने की इच्छा रखते हैं, तपस्या में साधित करना चाहते हैं। सह ध्रुवम, वह निश्चित ही, नील कमल, नीलोत्पल पत्र धारा, नीले कमल के पत्ते की धार से, शमी लताम, शमी की लता को, छेदुम, काटने की, छेदने की, व्यवस्यति, का प्रयत्न कर रहे हैं, की इच्छा कर रहे हैं। अर्थात बिल्कुल नहीं होगा, ये क्या गड़बड़ काम कर रहे हैं। हाँ, कहीं को कमल के पत्ते की पंखुड़ी से उसको काट सकते हैं, काट नहीं, काटेंगे नहीं, स्वयं कट जाएंगे। ऐसा होता है, कमल से जब काटने का प्रयास करेंगे उसे स्वयं कमल नष्ट हो जाएगा, समी की लता नहीं नष्ट होगी। व्याकरणिक टिप्पणियां कुछ देख लेते हैं। तपह, तपसः क्षमम, तपः क्षमम, षष्ठी तत्पुरुष समास। निर्दर्शना इसमें अलंकार है, प्रेक्षा विभावना अलंकार है, और वंशस्थ छंद है। इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपक्षमं साधयितुं य इच्छति, ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया, समीलतां क्षेत्तुमृषिर्व्यवस्यति। इसमें वंशस्थ छंद है। जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ, इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपक्षमं साधयितुं य इच्छति, ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया, समीलतां चेत्तुमृषिर्व्यवस्यति। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला श्लोक बहुत ही यह मुझे प्रिय श्लोक लगता है। इससे पूर्व कुछ और इसमें नहीं दिख रहा है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ इसमें काट दिया गया है। थोड़ा सा और इसमें भी देख लेता हूँ, इसमें है कि नहीं। वतु, थोड़ा सा कुछ इसमें से कट गया है, वो मैं पढ़ करके। अच्छा है, ठीक है, इसमें है। हाँ, ये तो हम लोग पढ़ चुके। दम किला व्याज मनोहरम पुस्तपक्षमम साधयितुम येछेद, ध्रुवम स नीलोत्पल पत्रधारा, समीलतम छेत्तुम ऋषिर व्यवस्यति। तो हम लोग पढ़ चुके। भवतु, ठीक है। पाद पांतरहित एव विश्रब्दम तावदेनाम पश्यामि। पादपांतरहित, पादपान, पादपांतरहित। अच्छा, पेड़ की ओट, पादप अंतरहित, ठीक। पादप अंतरहित, पेड़ के छोटे छोटे पौधों की अंतरहित ओट में, एव ही विश्रब्धम, निसंकोच, तावत एनाम पश्यामि, तब तक इनको देखता हूं। ठीक है, पेड़ की ओट में ही निशब्द होकर इनको देखता हूं। इति तथा करोति।
ऐसा करता है। मतलब वैसा राजा करता है। शकुंतला क्या कह रही हैं? सखी अनसूये अपि पिनद्धेन वल्कलेन प्रियं वदया नियंत्रितास्मि शिथिलय तावदेतत्। सखी अनसूये, हे सखी अनसुईया, अति पिनद्धेन, अत्यधिक कस करके बांधे गए, वल्कलेन, वल्कल के द्वारा, इसके द्वारा बांधे गए, प्रियम वदया, प्रियम वदा के द्वारा। सखी अनुसूये, संबोधन में, हे सखी अनुसूया, प्रियम वदया अति पिनद्धेन वल्कलेन नियंत्रितास्मि, प्रियंवदा के द्वारा अत्यधिक कठिनता से, दृढ़ता पूर्वक बांधे गए या तेजी से बांधे गए वल्कल से मैं नियंत्रित हो रही हूं, अर्थात कष्ट में हूं। शिथिलय तावदेतत्, थोड़ा सा इसे ढीला करो, शिथिलय ढीला करो, तावत तक, एतत् यह, इसे, इस वस्त्र को थोड़ा सा ढीला करो। अनुसूया, तथा, ठीक है ना? अच्छा। इति शिथिलयति, ऐसा कहकर क्या करती है? शिथिलयति, ढीला करती है। प्रियंवदा सहासम, प्रियंवदा कह रही हैं सहासम, हासेन सहितम सहासम, हंसी के साथ, हंसती हुई। अत्र पयोधर विस्तारयित्री आत्मनो यौवनम उपालभस्व। अत्र, यहाँ, इस विषय में, पयोधर विस्तारयित्री, अपने स्तनों के विस्तार के कारण, आत्मनः, स्वयं के, यौवनम, यौवन को, उपालभस्व, उलाहना दो। इस विषय में तो तुम अपने विस्तृत, विस्तारित पयोधर के कारण अपने यौवन अवस्था को उलाहना दो। माम किम उपालभसे, मुझे क्यों उलाहना दे रही हो, मुझे क्यों देश देती हो? अत्र पयोधर विस्तारित्री, यहाँ पयोधर के विस्तार के द्वारा, आत्मनः यौवनम, अपने यौवन को, उपालभस्व, उलाहना दो। माम किम उपालभसे, मुझे क्यों उलाहना देती है, तुम मुझे क्यों उलाहना दे रही हो? राजा, और राजा भी सुन रहे हैं चुपचाप। सम्यक यमा, बहुत सही कहा है ना? इसमें एक श्लोक कट गया है, इसमें देखते हैं। इसमें भी वो श्लोक नहीं है, तो वह श्लोक मैं स्वयं से पढ़ देता हूं। इदमुपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंधदेशे तनयुगपरिणाहाच्छादिना वल्कलेन वपुरभिनवमस्या पुष्यति स्वां न शोभाम् कुसुममिव, कुसुममिव, कुसुममिव पिनद्धं पाण्डुपत्रोदरेण। इसको, यह छंद जो है मालिनी में है, तो ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, यह इस छंद का लक्षण है। उस लक्षण के हिसाब से पढ़ें तो, इदमुपहित सूक्ष्म ग्रंथिना ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, इदमुपहित सूक्ष्म
ग्रन्थिना स्कन्धदेशे स्तनयुगपरिणाः आच्छादिना वल्कलेन वपुरभिनवमस्या पुष्यति स्वां न शोभाम् कुसुममिव कुसुममिव पिनद्धम् पाण्डुपत्रोदरेण। थोड़ा सा त्रुटि हो रही है, एक बार इसे और पढ़ते हैं। इदमुपहित सूक्ष्म ग्रन्थिना स्कन्धदेशे तनयुगपरिणाः आच्छादिना वल्कलेन वपुरभिनवमस्या पुष्यति स्वां न शोभाम् कुसुममिव पिनद्धम् पाण्डुपत्रोदरेण। अब देखते हैं इसका अर्थ अन्वय के अनुसार। स्कंध देशे, स्कंध देश में, हाथ कंधे में, उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना, कंधे पर उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना, छोटी सी जो गांठ लगाई गई है, छोटी गांठ के द्वारा तनयुग परिणाहाच्छादिना वल्कलेन। अब ये सब वल्कल का जो है विशेषण है, उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना और स्तनयुग परिणाहाच्छादिना वल्कलेन, वल्कल के ये सब विशेषण हो गए। स्कंधे पर उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना, सूक्ष्म ग्रंथि के या छोटी गांठ के लगाने से तनयुग परिणाहाच्छादिना, स्तन तथा दोनों पयोधरों के, स्तनयुग परिणाहाच्छादिना दोनों पयोधरों के विस्तार को ढके हुए है। कंधे पर जिसमें छोटी गांठ लगाई हुई है, जो दोनों पयोधरों के विस्तार को ढके हुए है। वल्कलेन, इस प्रकार के वल्कल वस्त्र के द्वारा, अस्याह इदम अभिनवम वपुः, अस्याह इस का अर्थात इस शकुंतला का, इदम अभिनवम वपुः यह मनोहर शरीर, पुष्यत स्वाम शोभाम न पुष्यति, अपनी शोभा को नहीं प्राप्त कर रहा है। कैसे नहीं प्राप्त कर रहा है? पांडुपत्रोदरेण, पांडुपत्र अर्थात पीले पत्ते के मध्य भाग से, पिनद्धम ढके हुए, पीले पत्ते के मध्य भाग से ढके हुए, पिनद्धम ढके हुए, कुसुममिव फूल की तरह। ऐसे वल्कल, चूंकि वल्कल वस्त्र पीले कलर का होता है तो उसको एक पीला जो पत्ता हो जाता है, सूख कर जो पीला पत्ता हो जाता है, उससे इसकी गणना किया गया है। इसमें श्लोक नहीं है। तो वपुरभिनवमस्याः पुष्यति स्वां न शोभाम् कुसुममिव पिनद्धम् पांडुपत्रोदरेण। हाँ, एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। स्कंध देशे उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना, स्कंध के या कंधे पर जिसमें छोटी गांठ लगाई गई है, स्तन युग परिणाहाच्छादिना, और जो दोनों पयोधनों के विस्तार को ढके हुए है, वल्कलेन, ऐसे वल्कल वस्त्र से, अस्याह इस शकुंतला का, इदम अभिनवम वपुः यह अभिनव शरीर, पांडुपत्रोदरेण पीले हुए पत्ते के मध्य भाग में पिनद्धम ढके हुए कुसुमम फूल की तरह, स्वाम शोभाम न पुष्यति, अपनी शोभा को धारण नहीं कर रहा है,
अर्थात ये वल्कल वस्त्र ना पहन करके इनको और कुछ धारण करना चाहिए, तब इनके योग्य रहेगा। इस प्रकार का इनका मनोहर शरीर है। अब उसके बाद अथवा कामम अनुरूपमस्याः वपुषः वल्कलं न पुनरलंकार श्रियम न पुष्यति। अथवा कामम, अथवा भले ही, कामम इत्युक्ते भले ही, अनुरूपम अस्याः वपुषः, अनुरूपम अनुरूप, अस्याः इसके, वपुषः वेश, वल्कलम वल्कल, न नहीं है, किंतु भले ही इसके अनुरूप वल्कल नहीं है, पुनः फिर भी अलंकार श्रियम न पुष्यति, अलंकार की शोभा नहीं कर रहा है, ना, ऐसी बात नहीं है। अर्थात अलंकार को ही, वो तो इनका और एक भिन्न शोभा बन गई है इस कारण से, अतः अलंकार को ही प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से चीजें नहीं सोचनी चाहिए। कुतः, कैसे। अब ये श्लोक, अब ये यहाँ पर जो प्राप्त है ये हो गया। यहां से हम लोग कल पढ़ेंगे, एक बार इसको, इसका वाचन कर देते हैं बस केवल। सरसिजमनुवेदं शैवलेनापि रम्यम् मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोजा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्। अस्तु तर्हि वयं विरमामः। समयः तु अधिकः जातः। सर्वेभ्यः नमस्कारः, नमो नमः, शुभरात्रिः। धन्यवादः, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल को सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। यदि कोई कमी समझ में आती है तो इस संदर्भ में हमें अवश्य सूचित करें, उस संदर्भ में सुधार किया जाएगा, और जिससे आप सब लोगों को के अनुरूप यह कक्षा रहे हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।